मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। दोस्तों जी साथियों, आज ये जो माहौल हमारे वार्ड में बन गया है, ये कोई नया मसला नहीं है। मैं उसमें एक शेर अर्ज करता हूँ। करे औरों से जो सिकवा, करे औरों से जो सिकवा, खुदा उन्हें इज्जत नहीं देता। हक पे चलने वाले को कभी इज्जत नहीं देता और किसी का हक दबाकर तुम अपना पेट मत भरना। खुदा ऐसे निवालों में कभी लज्जत नहीं देता। खुदा ऐसे निवालों में कभी लज्जत नहीं देता। ये छीन के मुखलिस का हक, मुखलिस और मुखलिस में बहुत फर्क है। मुखलिस आवाम के बीच में रह के काम करने वाले को बोलते हैं मुखलिस। मुखलिस के छीन के मुखलिस का हकदार बन जाते हैं लोग। साया तो नहीं बनते, दीवार बन जाते हैं लोग। छीन के मुखलिस का हकदार बन जाते हैं लोग। साया तो नहीं बनते, दीवार बन जाते हैं लोग। अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं लोगों को, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं लोगों को। इक़्तिदार पाते ही गद्दार बन जाते हैं। इक़्तिदार पाते ही गद्दार बन जाते हैं लोग। सैकड़ों हमदर्द मिलेंगे। अभी हमारे सलीम भाई ने बोले थे कि सलीम भाई के ताल्लुक से 24 घंटा के सैकड़ों हमदर्द मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे। सैकड़ों हमदर्द मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे। मुफलिसी हमें जब भी सताएंगी दोस्तों, सबके दरवाजे बंद होंगे। ये वही दरवाजा है जो 24 घंटा खुला है हमारे आपके लिए, पूरे मोहल्ले के लिए। मैं मोहल्ले की माँ बहनों से, मेरी पर्दा नसीब माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को, 15 जनवरी को हमको सैयद सलीम को अच्छी भारी अक्सरियत और से कामयाब बनाना है और ठूम के लाना है। और दोस्तों, जिंदगी का कुछ न कुछ म्यार होना चाहिए। जिंदगी का कुछ न कुछ म्यार होना चाहिए। आदमी साहिब किरदार होना चाहिए। मिटा दे जो अपनी हस्ती कौम और मिल्लत के लिए, ऐसा अपनी कौम का सरदार होना चाहिए। ऐसा अपनी कौम का सरदार होना चाहिए। मोहब्बत की गई है। ये सैयद सलीम साहब इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारी के तौर पर अपना फॉर्म दाखिल किए थे। उन्हें 2 साल से ये बात बताई जा रही थी कि आप इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। जब इस्लाम पार्टी बनी थी, उसके पहले राष्ट्रवादी पार्टी थी। जब भी बोला गया इस्लाम पार्टी बनी, जब भी बोला गया, और ऐन आखिरी वक्त में उनके साथ इस तरीके का धोखा किया गया जो हमारी अक्ल भी काम नहीं कर सकती। इस तरीके का धोखा दिया गया। अगर धोखा ही देना था तो इतने दूर, इतने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं थी। हम हमारी काबिलियत पे किसी की भी टिकट पर लड़ सकते थे। अल्लाह ने इतनी काबिलियत दी है, आपकी टिकट की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने अपने मफाद के लिए अपने इस्तेमाल किया। इंशाअल्लाह ये निहाल नगर, सुन्नीपुरा, इंगलाज नगर और कुसुम्बा रोड इस चीज का बदला जरूर लेगा और वार्ड नंबर 8 इंशाअल्लाह आपसे जरूर बदला लेगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग बैठे, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये लड़ाई बहुत लंबी है। क्या आपके अंदर इतनी ताकत है लड़ने की? अगर होगी तो आप ईमानदारी से हाथ उठाए और आखिरी वक्त, आखिरी अपनी सांस तक साथ देंगे तो आज इस साथ में रहे। अगर नहीं दे सकते, किसी चीज पर आप जा सकते तो बेशक आज से ही चले जाए, लेकिन धोखा देना नहीं। अगर आखिरी तक आप लड़ सकते, जो चीज पर आप बिक नहीं सकते, किसी की बातों में आ नहीं सकते, तो साथ दे। अगर नहीं दे सकते तो अल्लाह का वास्ता बीच रास्ते में साथ छोड़ने से बेहतर ये है कि आज ही चले जाए। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो माफी चाहता, लेकिन यही हक है क्योंकि हमने इलेक्शन एक लड़के देख चुका पार्टी के खिलाफ। लोग साथ में रहते हैं, बाद में पीछे देखो तो गायब हो जाते। तो प्लीज आप ऐसा मत हो। तो हमारे एरिया में बहुत लोग दाग लगाते, बहुत नाम रखते। क्यों? क्योंकि हमारे में कुछ चंद गद्दार लोग हैं, उनकी वजह से हम सब बदलाव है।
लेकिन वो चीज को अगर खत्म कर सकते तो आज का नौजवान खत्म कर सकता। उन्हें बताना पड़ेगा कि हम लोग वो लोग नहीं है कि जब चाहे जिसे चाहे हमारे पर थोप दो। अब हमारे को हमारा लीडर खुद चुनना है, हमारे एरिया का जिम्मेदार हमें खुद चुनना है। उसके लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सलीम आगे बढ़ो, सलीम आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत पहले से बोला करते थे कि सलीम तरक्की का फाइनल, मगर किस बिना पर कैंसल हुआ वो बड़े लोग ही जाने। मगर आज अपन इसलिए बैठे हैं कि यार अपने को मशवरा करना है कि मेरी माँ बहने अहमद ने उम्मीदवारी करना कि नहीं करना। कभी आप लोग उम्मीदवारी करने का बोलेंगे तो मैं उम्मीदवारी करूंगा, और आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि वार्ड की सबसे पहली ताकत वार्ड की होती है, आवाम की होती है, अपनी होती है। वार्ड उसका एक घर होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी गली की माँ से शुरुआत कर, अपने घर से कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे को आज तकलीफ नासाज होने की बिना पर बोलने का नहीं बोला गया, फिर भी इस हौसले के साथ बोल रहा हूँ कि ये सब मेरे अपने लोग हैं। और इंशाअल्लाह मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है तुम मेरे साथ रहेंगे, निशाना बसाना मेरा साथ देंगे, बस इंशाअल्लाह। सलीम भाई आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के मेरे सब दोस्तों और मेरी मीटिंग में आई मेरी माए बहने और सामने मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे बुजुर्गों के सरपंच, हमने इस वार्ड में बहुत सारा काम किया, आने से पहले किया। और सैयद साहब मेरे साथ हमेशा रहा करते थे और मुझे मसला है कि आसिफ भाई आप देखो आराम से चलो, देखो आगे आपको कुछ भी धोखा हो सकता है। बोला देखो सैयद साहब अपन इस दौर में चले हैं, अपन ने कोई मुबाद लेके नहीं आया। अब इलेक्शन कब होगा, 26 में होगा, 27 में होगा। वार्ड की आवाम अपने पास आ रही है, अपनों का काम करके देना है। पर अचानक इलेक्शन हो गया, ये बात किसी को पता नहीं थी कि इलेक्शन कब होगा। हम लोग इस फैसले पे आज पहुंचे हैं क्योंकि हमें आजाद उम्मीदवारी करना है। क्योंकि 2 दिन से ये हवा चल रही है कि आसिफ बारबार वाले ने पैसे लेकर बैठ गया। मगर याद रखना, जो लोग हमारे खिलाफ हवा घुमा रहे हैं, हम लोग हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा चाहे जो अंजाम हो जाए, मगर हमें इलेक्शन में उतरकर इस वार्ड का मुस्तकबिल बदलना है। आने वाले वक्त में इसका विकास करके बताना है। मैं हर मीटिंग में बोलता था हम कोई वादा नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह आप जब लोग हमारे पास आएंगे, हम आपको तुमको आना नहीं पड़ेगा, आप हमें बुलाए, हम आपका काम करके इंशाअल्लाह जरूर देंगे। इस वार्ड के अंदर जो भी तकलीफें है, जो आती है मुसीबतें, जो भी मामला है, इंशाअल्लाह ताला हम खुद हल करके देंगे। चाहे कानून से हम फंड ले नहीं ले, हम हमारी जाति पैसे से आप लोगों को काम करके देने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारा एक बार सिर्फ हमारा साथ हो, इंशाअल्लाह ताला हम आप मरे दम तक आपका साथ देंगे। और सलीम भाई और मुझे भारी अक्षर से चुन कर दो, हमारी निशानी आएगी परसों दिन, हम इंशाअल्लाह आपको बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आए हुए तमाम मेरी माँ और बहनें, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आए हुए तमाम नौजवान दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम